दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजीव और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों से एक बड़े ही जबरदस्त टॉपिक पे बात करने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों के दुखती रग पे हाथ रखने वाला हूं। सवाल बहुत संगीन है और इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल था कि इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन आज की डेट में उतना एक्टिवली इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट नहीं कर पा रहे। आखिर क्या बात होगी? ये वीडियो पुराने लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आपको अच्छा लगेगा इस कॉन्सेप्ट के उस छोटे छोटे पॉइंट पे जिस पे आज तक किसी ने बात नहीं करी, सुन के अच्छा लगेगा। और नए लोगों के लिए एक लेसन है कि प्लीज इस चीज को जरूर फॉलो करें। दोस्तों हुआ ये कि इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत 4 साल पहले लगभग हुई थी। हमने इस कॉन्सेप्ट को बड़े शिद्दत से सीखा भी था और लोगों में प्रमोट करना शुरू किया। जो लोग हमारे साथ जुड़े वो कोई ना कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज कर रहे थे जहां का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, जहां के पेमेंट्स बहुत फास्ट हो जाते हैं, कैशबैक स्क्रैच करते ही कैशबैक उनके अकाउंट में चला जाता है। लोगों ने हमारे कॉन्सेप्ट को भी उस दूसरे एप्लीकेशन से कंपेयर करना शुरू किया और लोग के दिमाग में था कि वैसा ही फास्ट काम होना चाहिए। दोस्तों सिस्टम बिल्कुल अलग है। वहां सिर्फ एक पेमेंट गेटवे है, लेकिन हमारे यहाँ पे पेमेंट गेटवे के साथ साथ यहाँ पे एक कमीशन का भी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। धीरे धीरे हमारा यूजर बेस बढ़ता गया और हमारी फैसिलिटीज ऐड ऑन होती चली गई। थोड़ा स्लो प्रोसेस रहा, लेकिन लोगों ने हमारे इस कॉन्सेप्ट को दूसरी एप्लीकेशन से कंपेयर करना स्टॉप नहीं किया। लोगों ने वेट करना शुरू कर दिया कि ये चीजें कब आ रही हैं, वो चीजें कब आ रही हैं। लेकिन इस बीच में प्रॉब्लम किसको आई? इस बीच में प्रॉब्लम उन लोगों को आई जो लोगों ने बाकी दूसरे लोगों को ये कॉन्सेप्ट बताया था। लोगों ने कस्टमर केयर सेंटर बना दिया। कस्टमर केयर सेंटर बनाने का मतलब मैं दोस्तों आप भी बता दूं कि एक छोटी छोटी इश्यूज जो होनी है, बाद में होनी है, लेकिन लोगों ने इतना कॉल करके परेशान कर दिया उन लोगों को जिन लोगों ने आपको बताया था, यानी कि जिन लोगों ने इस बिजनेस को बाकी लोगों को बताया था, उन लोगों ने उस व्यक्ति को इतना परेशान कर दिया कि सर ये चीजें कब आ रही हैं, वो चीजें कब आ रही हैं, ये मेरा तो ये हो ही नहीं पा रहा, ये कब होगा। इससे हुआ ये कि वो व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट के स्लो होने से परेशान नहीं हुआ। परेशान तब हो गया जब लोगों ने उनसे सवाल करने शुरू किए। दोस्तों जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में लेके आया है वो कंपनी पर्सन नहीं है, वो सिर्फ एक यूजर है और उसको पता है कि चीजें तो आनी है लेकिन डिले होगी। अब आप उनको कॉल करके परेशान करेंगे तो चीजें तो उस लेवल पे पहुंचनी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाता है। ये जो मैं बात बताना चाहता हूं, ये बात कोई करता नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि बहुत सारे लोगों के इतने छोटे छोटे सवाल होते हैं जो कि उतने जरूरी नहीं है, लेकिन लोग अपने मन की भड़ास जो है वो उस यूजर पे निकाल देते हैं जिन लोगों ने उसको वो रेफर किया था। और एंड ऑफ द डे होता यह है कि वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होके इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को थैंक यू बोल देता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप भी इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं और आपने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है, सबसे पहले अपने आप को ड्राइविंग सीट पे लाने की कोशिश कीजिए, जो लोगों ने नहीं किया। अपने स्पॉन्सर को उन्होंने ड्राइविंग सीट पे रखा, सीखने की कोशिश नहीं करी, छोटे छोटे जो पहलू हैं उनको समझने की कोशिश नहीं करी। लोगों ने उनको एक कस्टमर केयर सेंटर बना दिया और छोटी सी इशू हुई, सर ये कैसे होता है, सर वो कैसे होता है, ये तो हो नहीं पा रहा। और यही प्रॉब्लम क्वेश्चंस को हैंडल करते करते वो व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकल गया और कोई परेशानी नहीं हुई। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट में हैं, कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, चीजें उस तरह से प्रोसेस नहीं हो पाती जो आप दूसरे कॉन्सेप्ट में देखते हैं। वहां पे जो सिस्टम है, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा है। हम लोग एक स्टार्टअप इंडिया कॉन्सेप्ट के थ्रू आए थे, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लेवल का नहीं है, लेकिन हम लोग देर आएंगे दुरुस्त आएंगे ये सब जानते हैं। इस प्रोसेस में अगर छोटी बड़ी परेशानी आपकी हो रही है तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति को परेशान ना करें जो आपको इस कॉन्सेप्ट में लेके आए। गलती उसकी भी नहीं है और गलती कंपनी की भी नहीं है। चीजें स्लो हो रही हैं, जो चीजें आज नहीं हो रही कल तो होंगी। किसी के पैसे आज तक नहीं फंसे। कोई भी ऐसा जो बात कहा गया है वो ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा, देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी कर पाएंगे। डिमोटिवेट करने का काम मत कीजिए। अगर आप इस बिजनेस में हैं तो इसके जो सिस्टम है उसको आपको समझना पड़ेगा। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि चीजें स्लो प्रोसेस होंगी लेकिन होंगी जरूर।
लेकिन अगर इस बात को वो लोग नहीं समझ पाए, जिनको ये लगा कि नहीं मेरा काम तो फटाफट हो जाना चाहिए, मेरा कार्ड भी आ जाना चाहिए, एक्टिवेशन भी होनी चाहिए, मेरा जो प्रोसेस है वो फटाफट हो जाना चाहिए, यूपीआई अभी तक क्यों नहीं आया, जो केवाईसी है वो कॉम्प्लिकेटेड हो रही, जो रजिस्ट्रेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। दोस्तों कॉम्प्लिकेशन है, बट ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। उस कॉम्प्लिकेशन के दौरान आप उस व्यक्ति को कॉम्प्लिकेटेड मत कर दीजिए जो आपको इस कॉन्सेप्ट में लेके आए हैं। आप खुद भी इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे और उस व्यक्ति को भी आगे बढ़ने में आप मदद करेंगे जो आपको लेके आया है। जब आप आपसी एक भाईचारे के साथ, भाईचारा नहीं मैं कहूंगा, आपसी एक कंक्लूजन निकालिए कि भाई इसमें थोड़ी सी इश्यूज है लेकिन ये चीजें ठीक हो जाएंगी, फिर देखिए कैसे वो काम आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे और आपके साथ जुड़ा हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये था कि इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो इसको थोड़ा सा आप वेट करिए, चीजें जो है वो जरूर ठीक होके आएंगी। लेकिन इस स्लो प्रोसेस को आप कंप्लेन के रूप में उस व्यक्ति तक न पहुंचाने की कोशिश करें हर दूसरे मिनट जो आपको इस कॉन्सेप्ट में लेके आए। तो अगर मेरी बात समझ में आ गई हो दोस्तों तो इसको प्लीज सीरियसली फॉलो कीजिए और अपने जो स्पॉन्सर हैं उनको कस्टमर केयर सेंटर मत बनाइए, कंप्लेन बॉक्स मत बनाइए कि हर एक छोटी कंप्लेन आपको वहां तक पहुंचानी है। थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए चीजें आपको ठीक होकर जरूर मिलेगी, ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाते हैं। थोड़ा सा आप भी स्माइल जरूर कीजिए इस बात को सुन के कि प्रॉब्लम कहाँ हुई थी। और अगर आप भी ऐसा काम करते हैं कि हर एक छोटी कंप्लेन को अपने आगे वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो प्लीज स्टॉप कीजिए जब तक कोई बहुत मेजर इशू ना हो। हेल्प करना, हेल्प लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एक छोटे छोटी चीज के लिए हर किसी का हेल्प लेना गलत बात है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाते हैं और आगे मिलते हैं एक अलग अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।